असताना काही महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांना मिळाले। त्यानुसार डॉक्टर उमर हा संपूर्ण हल्ला प्रकरणाचा मास्टरमाइंड होता, ही माहिती आता समोर आलेली आहे। आणि फरीदाबादमध्ये जे अटक सत्र झालं त्यानंतर भीतीपोटी दिल्लीमध्ये हा हल्ला झाला असावा अशा प्रकारची शक्यता, अशा प्रकारची माहिती सूत्रांकडून सध्या समोर येते आहे। त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित सुरुवातीला जम्मू काश्मीरपासून या सगळ्या प्रकरणाची सुरुवात झालेली होती। जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या महिन्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये लागलेले पोस्टर्स, या पोस्टर्सचा तपास करता करता जम्मू काश्मीर पोलिसांना हरियाणाच्या लिंक्स मिळतात। हरियाणामध्ये जम्मू काश्मीरचे पोलीस जातात आणि हरियाणा पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाईमध्ये 2 डॉक्टरांचे धागेदोरे मिळतात। या डॉक्टरांकडे मोठा शस्त्रसाठा सापडतो आणि त्यानंतर काल जी शेवटची कारवाई झालेली होती, सकाळी या सगळ्याच्या बातम्या आपण बघत होतो आणि त्यानंतर काही तासातच दिल्लीमध्ये हा भयानक धमाका झाला। यामध्ये एका महिला डॉक्टरचं नाव देखील समोर आलेलं होतं आणि या सगळ्या डॉक्टरांकडे AK-47 त्यांच्या गाड्यांमध्ये सापडणं आणि त्यांच्या खोल्यांमध्ये मोठा शस्त्रसाठा सापडणं, या सगळ्याचा या हल्ल्याशी नेमका काय संबंध आहे, ह्या गोष्टी आता अधिकृतरित्या तपासामध्ये समोर येतीलच। इलाके में हुआ था उसको देखकर ये बात साफ थी कि ये एक आतंकी गतिविधि है और ये एक बड़ा जो है ब्लास्ट किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है कि 30 तारीख को अगर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठा लिया था रोमाना, तो उसके बाद 10 दिन तक इस चेन को कंट्रोल करने में इतने राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व थी, तो आखिरकार फिर कैसे स्लिप कर गया डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है उसका जो दूसरा साथी विदेश गया है वो हो सकता है कि पहले ही निकल गया हो। अब उसमें यह भी देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था इसलिए वो पहले ही विदेश निकल गया हो, या वो इत्तेफाक से गया है। अब उस विदेश में जो है वो अथॉरिटी से बात करके उसको डिटेन करवाने की कोशिश भी चल रही है। दूसरी बात रही I-20 की। I-20 के बारे में यह पता लगा है कि वो 4 हाथों में बिकी थी। सबसे पहले वो सलमान के पास थी, उसके बाद सोनू के पास गई, फिर तारिक के पास गई और तारिक से ये डॉक्टर उमर के पास आई थी। अब तारिक भी मिसिंग है। दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए लगाया गया है कि वो इस लीड पर काम करे कि आखिरकार तारिक क्यों गायब हुआ और वो इस साजिश में शामिल था, क्या कल उसे उमर मिलने वाला था या नहीं था। तो ये अब तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है, जो हम ABP के दर्शकों को ये बता रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं असली में कहानी के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगर 10 दिन पहले मेन मॉड्यूल मुजम्मिल को अगर वहां पे पकड़ लिया था और उसने ये बता दिया कि ये लोग जो हैं वो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और गुजरात से लेकर सहारनपुर और लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो जब सहारनपुर में रेड हो गया, लखनऊ में इस बात का रेड हो गया, गुजरात में लोग पकड़े गए, तो मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये हुआ कि आखिरकार ये फरीदाबाद वाला एक आदमी कैसे स्लिप कर गया और वो मेन मॉड्यूल था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 4-4 डॉक्टरों का एक आतंकी साजिश में शामिल होना, सबका जम्मू कश्मीर से कनेक्शन होना, उनका फिर अलग अलग इलाकों में जो है वो अलग अलग राज्यों में बटे होना, उनको गाड़ियां प्रोवाइड करवाना, उनको विस्फोटक सामग्री जो है वो करवाना। अगर ये बॉम्ब बनाया गया था, चाहे RDX की बात हो रोमाना, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट की बात हो, ये ऐसा तो है नहीं कि एक पदार्थ लिया और उसमें धमाका हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर सर्किट बनाना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो बैटरी लगानी पड़ती है, डेटोनेटर लगाना पड़ता है, टाइमर लगाना पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर फरीदाबाद में यह चीज तैयार कर ली गई थी तो इसका मतलब यह है कि जो बॉम्ब बनाने वाला मॉड्यूल था, क्या इस बॉम्ब को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने बनाया या कोई तीसरा आदमी था जो बनाकर उमर मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण लीड है। कई ऐसे डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली कोई स्पेसिफिक अभी टारगेट नहीं था जो कल हुआ है। यह फरीदाबाद से निकला, इसके पास विस्फोटक था और जिस तरह से यह डेस्परेशन में या एक्सीडेंटली इससे हुआ है लाल किला के गेट के बाहर, उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच हमें जो चीजें जांच में सामने आई हैं उन चीजों के बारे में जैसे जैसे पता लग रहा है आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद कोई एक छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं जिसने फरीदाबाद के हॉस्पिटल में बाकी लोगों को कल्टीवेट किया, वो सरगना था। तर कशा प्रकारचे धागेदोरे आतापर्यंत समोर येत आहेत हे आपले प्रतिनिधी सांगत होते। सोमेश आपल्या बरोबर आहे। सोमेश, अनेक सवाल देखील आता या सगळ्या प्रकरणात